धन्यवाद हो प्रभु का आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को। सारी महिमा सारा जलाल हम पिता परमेश्वर के नाम को देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, जब आपने हमको यह मौका दिया पिता कि हम पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए फिर से पिता परमेश्वर इकट्ठे होने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए हम हमेशा पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार रखें। आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर हम अपने आप को परिपूर्ण रखें और पिता परमेश्वर पूरी पिता परमेश्वर शारीरिक बातों से, शारीरिक अभिलाषाओं से और पिता परमेश्वर जो संसार की ओर हमें ले जाती है उससे हम अपने आप को अलहदा रखें पिता। और हमारा पिता परमेश्वर नज़र केवल और केवल हमारे जिंदे परमेश्वर की ओर रहे पिता, जो हमें आत्मिक बल देता है, आत्मिक शक्ति देता है और हमें हर प्रकार के आध्यात्मिक सुखों से वंचित नहीं होने देता। हम पिता परमेश्वर जैसे ही उनसे आध्यात्मिक सुखों के बारे में पिता परमेश्वर बातें करते हैं, वो बहुत पिता परमेश्वर प्रसन्न होके हम जो भी उनसे वरदान मांगते हैं वो हमें देने के लिए तैयार रहते हैं। हम ही पिता परमेश्वर सच्चे हृदय से उनके पास में नहीं जाते और पिता परमेश्वर हम केवल और केवल संसारिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। संसार के पिता परमेश्वर जितने भी सुख और शांति है वो हम परमेश्वर से मांगते हैं। हम हमारे बच्चों के लिए, हम हमारे नीड्स के लिए, हमारे फैमिली के लिए पूरे समय पिता परमेश्वर हम उनसे वही चीज़ों को मांगते रहते हैं। पर पिता परमेश्वर आध्यात्मिक चीज़ें जो आप हमको देने के लिए पिता परमेश्वर तैयार हैं, वो चीज़ों को हम कभी नहीं मांगते। परंतु पिता परमेश्वर आज हम आपसे आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में मांग लेते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे और पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना का पूरे तरीके से उत्तर देने वाले हों। और पिता परमेश्वर जो भी वचन पिता परमेश्वर आपके लिए हम बोएंगे, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये पिता परमेश्वर वचन को सुनने वाले वो लोग हों पिता जिन्होंने आज तक ये वचन को नहीं सुना या सुन के भी पिता परमेश्वर अपने मन को परिवर्तित नहीं किया। ऐसे लोगों के सामने हम अपने आपके वचन को पिता परमेश्वर बांटने वाले हो सके पिता। ये पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है पिता कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए यहाँ पर आए हैं और ये प्लेटफॉर्म पर पिता परमेश्वर हम परमेश्वर की इनायतों का पिता परमेश्वर जो चर्चा करने जा रहे हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि अनुपम भैया और मैडम शबनम को आप अपने आशीषों से नवाजिए कि उनके कारण पिता परमेश्वर आज हम प्रभु के वचन को शेयर करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आपकी पूरी पिता परमेश्वर आशीषें हम सब के ऊपर रखिए। जो ऑफलाइन देखेंगे उनको भी पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए और जो पिता परमेश्वर ऑनलाइन है उन लोगों को भी पिता परमेश्वर आप पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आपकी आत्मिक आशीषों से पूरे तरीके से विपुलता से उनके पिता परमेश्वर उनके हृदय को भर दीजिए पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन 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 पिता। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, बहुत अच्छा लगा। नागेश जी भी हमेशा उपस्थित होते हैं। रोहिणी भी अपने काम को छोड़कर बराबर उपस्थित होती है। उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझको यह मौका दिया है कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए उपस्थित होने वाली हो सकूँ। मैं पिता परमेश्वर के नाम से आज के दिन को हर किसी को प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ और हम अपने परमेश्वर के वचन की शुरुआत करेंगे और उसके लिए हम परमेश्वर को न्योता देंगे कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो। आज का मेरा जो शीर्षक है वो है द वेटिंग इज़ ओवर। द वेटिंग इज़ ओवर, ये आज का अपना शीर्षक है। इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका 2:25 से लेके 38 तक है, पर हम वन बाय वन देखेंगे। लूका 2:25 से लेके 38 तक, 25 से लेके 35 तक देखेंगे आज हम। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था
और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था के रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। पहले हम यहाँ तक देखेंगे। ये हम पहले देखते हैं कि शमौन कौन है। शमौन के बारे में जब हम देखते हैं तो ये जो शमौन जो है ये यरूशलेम का रहवासी है। यरूशलेम में रहता था ये, और इज़राइल का जो यरूशलेम जो था उस समय, आज भी यरूशलेम को राजधानी बनाया गया है। तो यरूशलेम में रहता था जो इज़राइल का पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर था। उस समय वो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सेंटर था। तो हम देखते हैं कि आज भी हम यरूशलेम का जो निवासी शमौन जो है वो बड़ी आशा के साथ परमेश्वर की ओर नज़रें उठाए हुए था। उसकी नज़र केवल यही प्रतीक्षा कर रही थी जो कुछ उससे कहा गया था कि वो जब तक प्रभु के मसीह को देख न लेगा, जब तक प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। ये उसको पहले से ही पवित्र आत्मा ने कहा था। और उस समय का पवित्र आत्मा जो है वो सब पर नहीं आती थी। पवित्र आत्मा हम देखते हैं कि नए नियम में पवित्र आत्मा का जो सब लोगों के लिए पवित्र आत्मा आई वो हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। उसके पहले हम पवित्र आत्मा कुछ खास लोगों पर ही उतरती थी, कुछ खास लोगों को पवित्र आत्मा उतरती थी। तो इस तरीके से हमने, जैसे मेरे इसके अनुसार जिस तरीके से यीशु मसीह पे कई बार पवित्र आत्मा उतरी, उसके बाद में सबसे पहले मरियम पे उतरी। जब मरियम को जो जिब्राइल उसको उसको बताने आता है कि तू कुंवारी है और तू गर्भवती होगी, तो उस समय जब वो एलिशिबा के पास में जाती है बताने के लिए खुशी खुशी, तो उस समय वो पवित्र आत्मा से भर जाती है और एलिशिबा भी पवित्र आत्मा से भर जाती है। और एलिशिबा ही नहीं पवित्र आत्मा से भरती, परंतु उसके साथ में उसका जो बालक पेट में है वो भी उछलता है, वो भी पेट में उछलता है, वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। ऐसे कुछ ही ठराविक ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की इबादत के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए हैं। उसके बाद में प्रेरितों के काम में ये पवित्र आत्मा हर किसी के लिए दिया गया है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो वेटिंग पीरियड था, शमौन का वेटिंग पीरियड था वो। और वो वेटिंग पीरियड कितने साल तक था ये बाइबल में नहीं लिखा है कि वो कितने साल तक पवित्र आत्मा के ने जो प्रॉमिस किया था उसकी वो बाट जोता रहा, उसके बारे में अपने बाइबल में नहीं लिखा है। पर परमेश्वर ने जो उसके साथ में वाचा बांधी थी उसी के अनुसार शमौन चलता था। वो जल्दबाजी नहीं करता था, वो ये नहीं कहता था कि परमेश्वर का वचन मैंने जो सुना है वो सचमुच में परमेश्वर के तरफ से है या मेरे कहीं कान में कुछ गलत तो नहीं सुनाई दिया। वो उनके ऊपर शक नहीं करता था, परमेश्वर के ऊपर उसने कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाया या उसके ऊपर उसने शक नहीं किया कि क्या पता ये पवित्र आत्मा से था या नहीं था, परंतु वो निरंतर पवित्र आत्मा से भरकर वो बाट जोते रहा। और परमेश्वर के साथ में जो वाचा परमेश्वर ने उसके साथ में बांधी थी उसी के अनुसार वो चलता रहा। हम ऐसे कई परमेश्वर के पवित्र वचन में हम ऐसे कई लोगों के उदाहरण को पाते हैं जिनके जीवन में बदलाव आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव आया और ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं। हमारे जीवन में भी जब हम देखते हैं, हमारे जीवन को भी अगर हम देखते हैं बहुत ही
गहराई से अगर हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी काफ़ी बदलाव किए हैं। हम उसको नज़रअंदाज जरूर कर देते हैं। हम वेटिंग पीरियड हम नहीं जानते। हमको वेटिंग पीरियड चाहिए ही नहीं। हमको तो जो भी है वो जल्दी 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 चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि तू बहुत ज़्यादा परमेश्वर के लिए काम करेगी या जो भी कुछ है, हम उसके लिए वेट करने को तैयार नहीं। प्रेज द लॉर्ड सुनीता जी, हम उसके लिए वेट करने को तैयार नहीं। हमें तो वो चीज़ चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तो तू कब तक हमको परमेश्वर प्रतीक्षा कराएगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हमने कई बार अच्छी अच्छी चीज़ों को पाया है। कई बार हमारे घर के जो बीमार होते हैं बच्चे या जो भी कोई हमारे घर में बीमार होते हैं, जिस तरीके से मुझको कई लोगों का जैसे बताते हैं कि उनके घर में कई लोग एडमिट हैं, कई लोग बीमार हैं, पर परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी बीमारी में नहीं रखना चाहता, कभी भी उनको हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहता। और इस चीज़ के गवाह हैं हम सब इस चीज़ के गवाह हैं कि परमेश्वर हमारे लोगों को किस तरीके से चंगाई देता है। और ऐसा नहीं कि वेट कर रहे हैं वो चंगाई देता है। वेटिंग पीरियड जो हमारे लिए होता है ना, उसमें परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है, या परमेश्वर हमको उसमें पक्का बनाना चाहता है। हमारे विश्वास को वो डगमगाने नहीं देना चाहता, और वो देखता है कि हमारा विश्वास कितना प्रगाढ़ है, परमेश्वर पे हम कितना विश्वास करते हैं। हमारे विश्वास की कमतरता के कारण ना पीरियड हमारा लंबा होते चला जाता है। सफरिंग का जो पीरियड होता है ना, ऐसा नहीं, कोई नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में सफरिंग नहीं। मैं नहीं मानती इन बातों को। हर कोई सफरिंग से गुजरता है, और वो सफरिंग में अगर हम पर बिल्कुल पूरे तरीके से, जिस तरीके से शमौन वेटिंग पीरियड में था, वेट कर रहा था कि परमेश्वर का वचन है वो पूरा होगा, उसे विश्वास था, वो विश्वासी था, फिर भी उसका वेटिंग पीरियड था कुछ। वही वेटिंग पीरियड हमारे लिए भी होता है, पर हम कितनी प्रतीक्षा कर सकते हैं ये परमेश्वर कई बार हमें देखता है कि हम कितनी प्रतीक्षा कर सकते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर ने अय्यूब को देखा, अय्यूब के लिए तो परमेश्वर ने खुद शैतान को इजाज़त दी कि ठीक है, तू ऐसा कहता है ना, पर मुझे अय्यूब पे पूरा भरोसा है, मुझे अय्यूब पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तू उसके साथ में जो करना है तू कर, परंतु उसके जान को हाथ नहीं लगाना। इन लोगों के संवाद को अय्यूब ने नहीं सुना था। अय्यूब नहीं जानता था कि परमेश्वर ही खुद उससे उसकी परीक्षा ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, वो नहीं जानता था, पर फिर भी नहीं जानने के बावजूद उसका वेटिंग पीरियड कितना है ये भी वो नहीं जानता था। जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहा था, जो बहुत ही पीड़ादायक स्थिति में वो था, वो ये नहीं जानता था कि ये पीड़ादायक स्थिति उसकी कब तक रहेगी। इस चीज़ से वो अनजान था, पर फिर भी वो वेट करते रहा, प्रतीक्षा करते रहा, प्रतीक्षा करते रहा। उसका पेशेंस, हमारे पेशेंस को बरकरार रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जो क्या करना चाहिए, पेशेंस जो है वो बहुत जल्दी डगमगा जाता है। हम बोलते ज़रूर है कि मुझे विश्वास है परमेश्वर पे, पर वो विश्वास ना कुछ दिन के बाद में डगमगा जाता है। अगर 1 महीना भी हो गया और हमारा कोई नियरेस्ट बोलिए या जो भी हमारे नज़दीक का या हमारा प्रियजन है, उसकी तकलीफ़ें दूर नहीं हो रही है, उसके ऊपर ट्रायल्स एंड ट्रायल्स आते चले जा रहे हैं, तो हम इमीडिएटली परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि विश्वास के साथ प्रतीक्षा करें, विश्वास के साथ प्रतीक्षा करें तो हमें छुटकारा प्राप्त होता है, तब हम छुटकारे को प्राप्त करते हैं। जिस तरीके से शमौन इंतज़ार और इंतज़ार ही करता रहा। उस समय लोग कहते हैं कि उसकी उम्र कुछ तो भी 84 ईयर्स, ऐसा कुछ तो भी मैंने पढ़ा था।
नहीं, वो हन्ना का है, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा, पर ये काफ़ी वृद्ध हो चुका था, काफ़ी वृद्ध हो चुका था। तो हम देखते हैं कि उसने इज़राइल के उद्धार की प्रतीक्षा की, क्योंकि वो जानता था कि जो आने वाला है वो इज़राइल के उद्धार का कारण होगा, इज़राइल का उद्धार उसके कारण होगा। और शमौन उसी की प्रतीक्षा करते रहा, इंतज़ार करते रहा, इंतज़ार करते रहा कि कब वो इज़राइल का उद्धारक आएगा, और दूसरे शब्दों में वो प्रभु का मसीहा जो आने वाला है, अपने लोगों को बचाने के लिए जो आने वाला है, परमेश्वर का मसीहा, मसीहा हमको छुटकारा देने वाला, मसीहा धर्म में हमको लाने वाला, उसके बारे में वो उसकी प्रतीक्षा करता रहा। और बिना किसी कुटकुटा के या मरमरिंग नहीं, बिल्कुल शांति से वो इज़राइल के उद्धार की प्रतीक्षा करता है। और हम देखते हैं कि जब उसका उत्तर उसको मिलता है, तब जो अपेक्षा उसने किया होगा या जो उसने सोचा भी नहीं होगा कि कितनी खुशी उसे होगी, और वो खुशी उसे मिलती है कि वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। 2:27, लूका 2:27, आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। और जब माता, पिता लिखा है यहाँ, हम उसके लिए पिता नहीं पढ़ेंगे, हम जोसेफ बोलेंगे, उस बालक यीशु को भीतर लाए। क्या वो दृश्य होगा, एक परमेश्वर का मेमना उसके पास में आ रहा है, उसकी गोद में आ रहा है, खुद मसीहा उसकी गोद में आ रहा है, खुद इज़राइल का छुड़ाने वाला उसकी गोद में आ रहा है, हम सबको पवित्र करने वाला और हम सबको सही दिशा दिखाने वाला वो मसीहा शमौन के गोद में आ रहा है। हम सोच सकते हैं कि उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि वो जानता था कि ये उद्धारक है, ये इज़राइल का छुड़ाने वाला है, और ये मसीहा, परमेश्वर का मसीहा जो अपने लोगों को बचाने के लिए आया है। जब वो उसकी गोद में आया तो उसको भीतर लाए कि उस व्यवस्था के रीति के अनुसार करे, तो उसे उसने अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद करना वो नहीं भूला, बिल्कुल भी। उसे उस समय लगा भी होगा कि जो मैंने अपेक्षा किया उससे कहीं ज़्यादा मैंने पाया। पहली बार वो यीशु मसीह दूसरे की गोद में गया, एक पवित्र आत्मा के लैस व्यक्ति के गोद में गया। ये सारी योजनाएं थी प्रियो, ये सारी योजनाएं थी, और उसके लिए चुना गया था शमौन। कोई और भी चुना जा सकता था, चाहता तो परमेश्वर किसी और को भी चुनता, परंतु वो शमौन पे उसने पूरा भरोसा किया, और वो जानता था कि शमौन के जैसा आध्यात्मिक व्यक्ति मुझे कोई नहीं मिल सकता, और इसलिए उसने शमौन का चुनाव किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगरा मसीह मंडली, प्रेज द लॉर्ड। तो वो जानता था कि परमेश्वर ये जानता था कि शमौन ही मेरे लिए वो उद्धारक होगा, शमौन ही मेरे लिए वो बाट जोहने वाला होगा, शमौन ही पवित्र आत्मा से भरेगा। शमौन के पास में पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर के तरफ से उसको मिला। हमारे पास में भी जब हमको किसी चीज़ के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, बड़े ट्रायल्स से हम गुज़रते हैं, बड़े सफरिंग्स से हम गुज़रते हैं, एक के बाद एक के बाद एक विपत्ति हमारे ऊपर आती चली जाती है, क्या उस समय हम सचमुच में परमेश्वर की बाट जोहते हैं? क्या हम वेट करते हैं कि परमेश्वर ये तो कहे कि योर वेटिंग इज़ ओवर? कभी ऐसा हुआ है हमारे साथ में कि हमने परमेश्वर को पहचाना है?
कभी हमारे उद्धार को अगर हमको पाना भी है और हमको लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, अय्यूब की तरह, शमौन की तरह, हन्ना की तरह, तो क्या हमने ये इंतज़ार को कभी महसूस किया है? या उस घड़ी को पाने के लिए हमने लंबा इंतज़ार परमेश्वर के इजाज़त के अनुसार और बिना कुड़कुड़ा के, बिना किसी इसके किया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड शबनम। हम खुद अपना ये कर सकते हैं, हम अपने आप को पहचाने, हम अपने आप को पहचाने कि क्या हम राहाब वैश्या, जो वैश्या थी, कितना उसके बाद में जब उसको वो जासूस उसके घर में आया और उसके बाद में उसको छुटकारा मिला, उसके बाद में वो कितने प्रोसेस से गुजरी होगी, कितने प्रोसेस से वो गुजरी होगी राहाब। पर क्या उसने परमेश्वर को, उसके जब उसने परमेश्वर को पहचाना, जब परमेश्वर ने उसको मुक्ति दी, तो क्या उसने अपने एकदम से जैसी उसको वहाँ से छुटकारा मिला, क्या वो बदल गई? वो कई प्रोसेस से गुजरी, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरी, और इसलिए सलमोन जैसे व्यक्ति से उसकी शादी होती है और वो बोआस की माँ बनती है, बोआस की माँ बनती है वो। बताइए, क्या उसको इमीडिएटली सब कुछ मिल गया? क्या शमौन को सब कुछ इमीडिएटली मिल गया? शमौन ने उद्धार देने वाले यीशु मसीह को एकदम से अपनी गोद में, परमेश्वर ने कहा कि तुझे ऐसा ऐसा मिलेगा, और क्या वो मसीहा परमेश्वर के पुत्र को, जो इज़राइल को छुड़ाने वाला था, जब उसके गोद में आता है, क्या उसने ये बोला कि है या नहीं है? क्या उसने सोचा ऐसा कि ये है या नहीं है? पिता परमेश्वर ने जो कहा था ये है या नहीं है? क्या मेरा सचमुच में वेटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है? क्या उसने उनके ऊपर शक किया? जब उसके माता आती है, माता और जोसेफ उसको लेकर जब आते हैं, तो क्या कहीं शमौन का लिखा है कि उसने शक किया? पवित्र आत्मा के द्वारा उसको पता चल गया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको ये पता चल गया कि मेरी गोद में जो आया है वो जगत का उद्धारक है, जगत को छुड़ाने वाला है वो। और उसने इस बात को मान लिया, और हम देखते हैं कि इस तरीके से वो जब उत्तर को पाता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करता है। उसी में नहीं खो जाता कि मैंने यीशु मसीह को पा लिया, वो परमेश्वर का पहले धन्यवाद करता है। हमको अगर कोई चीज़ हमको चाहिए होती है ना, और जब वो परिस्थिति जब हमारी बड़ी विकराल होती है ना, और जब हमको छुटकारा मिलता है, हम थोड़ी देर के लिए प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, और कुछ देर के बाद में हम फिर से अपने रवैये में चले जाते हैं। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो फिर से शुरू हो जाती है। परमेश्वर देता है, एक सेकंड के लिए हम उसको धन्यवाद कर देते हैं, और उसके बाद में फिर से हम वही रूटीन हमारा चालू हो जाता है। एक शिशु के रूप में, एक शिशु के रूप में उसको उत्तर मिला शमौन को, एक शिशु के रूप में मिला है ना, बिल्कुल छोटा सा था वो, 40 दिन का। उस समय यीशु मसीह 40 दिन के थे। वो छोटे से यीशु मसीह को अपने गोद में लेकर, उसने जो उसको पवित्र आत्मा ने उसको प्रकट किया था कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। उसने विश्वास किया। उसी तरीके से लूका 2 में हम देखते हैं कि जो 3 लोग थे उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया और आशीषित हुए। 2nd चैप्टर में ही 3 लोग हैं ऐसे जो परमेश्वर ने जो उनको इंतज़ार करने कहा था वो इंतज़ार उन्होंने किया, बिना किसी परमेश्वर से क्या कहना चाहिए, मुजूरी करते हुए।
वो परमेश्वर से क्वेश्चंस 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 नहीं करते चले गए, उन्होंने विश्वास किया। 2 में ही हम देखते हैं, उन्होंने विश्वास किया, आज्ञा का पालन किया और वे आशीषित हुए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मरियम और जोसेफ। इसमें जो मरियम और जोसेफ का वर्णन है, वो मरियम और जोसेफ के बारे में जब हम देखते हैं कि दोनों बहुत गरीब थे, दोनों भी बहुत गरीब थे, जो हम 2 का 22 और 24 में पढ़ेंगे। लूका 2 22 और 24 में हम देखेंगे, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे यरूशलेम में ले गए। कौन? मरियम और जोसेफ, कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु के व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान किए। वो 8 दिन का था, क्योंकि यहाँ 21वें वचन में लिखा है कि वो 8 दिन का था। तो हम देखते हैं कि जो बहुत रईस लोग होते हैं, वो बड़ा बड़ा, जैसे भेड़ हो गया, जो भी उनके बड़े जो जानवर रहते थे, बहुत अमीर लोग रहते थे, वो अपने अपने उसके अनुसार बलिदान चढ़ाते थे। पर लेव्य व्यवस्था में ये भी लिखा हुआ है कि जो गरीब हैं, लेव्य व्यवस्था में ही लिखा हुआ है कि जो नहीं दे सकते हैं, वो लेव्य व्यवस्था के अनुसार जो गरीब हैं, वो लोग या कबूतर चढ़ा देते थे या पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतरों के 2 बच्चे लाकर उन्होंने बलिदान किया, क्योंकि वो दोनों बहुत गरीब थे। कभी हमने इस 24वें वचन को ध्यान से पढ़ा कि क्यों भाई, क्यों यहाँ पे पंडुकों का एक जोड़ा और कबूतर के 2 बच्चे ही क्यों लाया गया? मरियम और जोसेफ ने, इसीलिए क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास में नहीं था। इसीलिए लेव्य व्यवस्था में जैसा लिखा हुआ है उस तरीके से उन्होंने छोटी चीज़ें, छोटे पशु या पक्षी, बोलिए पक्षी, वो लेकर आए, ताकि वो विधि जो है, पुराने नियम की जो व्यवस्था है, उसको वो पूरा कर सके। गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने फिर भी परमेश्वर की आज्ञा और नियम का पालन करते रहे। जो हमने 22 और 24 में पढ़ा कि वो परमेश्वर के नियम का पालन करते रहे, और कई बार उन्हें आज्ञा पालन उनके लिए असुविधाजनक हो गई। परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना उनके लिए असुविधाजनक हो गया, जिस तरीके से मरियम का सबसे पहला जिब्राइल आके कह तो देता है कि तू गर्भवती होगी। उसकी क्या दशा हुई होगी? वो तो छोटी सी बच्ची होगी उस समय ना, हमारे जैसे बड़े बड़े उम्र में, या हम लोग जैसे 20 साल के, 22-24 साल के उम्र में हमारी जैसे शादी होती है। अब तो वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है उम्र। तो उसके पहले अगर हमसे आकर कोई कह दे कि तू गर्भवती होगी, हमारे तो पैरों तले की ज़मीन ही खिसक जाएगी। परंतु मरियम वो स्थिति में भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होती है। उस समय तो परिपूर्ण नहीं होती है, बल्कि जब वो उसके भविष्यवाणी होती है, जो जिब्राइल आकर जब उसको बोलता है, उस समय वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई, ऐसा नहीं लिखा है। परंतु वो परमेश्वर के बातों को सुनती है। उसके बाद में हम यूसुफ को देखते हैं, जिससे उसकी शादी होने वाली है। वो उसको, जोसेफ को हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने अपने पत्नी को छोड़, जिसके उस साथ उसकी सगाई हुई थी, उसको छोड़ने का सोचा था। परंतु जब उसको भी स्वर्गदूत सिर्फ आकर बताता है कि मरियम को जो बच्चा होने वाला है वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, और वो उसको मानता है। आज के ज़माने में अगर हमारी, मान के चलिए किसी की सगाई हो गई है और उसकी शादी होने वाली है, और पवित्र आत्मा से वो, मान के चलिए ये कि गर्भवती हो गई, क्या लड़का मानेगा? या लड़की एक्सेप्ट करे कि मेरे बाबा तो किसी और को ढूंढ ले, मैं तो नहीं कर सकती। प्रेज लॉर्ड सिंह सर।
परंतु यहाँ हम देखते हैं मरियम ने भी खामोशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और यूसुफ ने भी अपनी पत्नी को त्यागना नहीं किया। उसने सिर्फ स्वर्गदूत बोला, भाई स्वर्गदूत ने कहा, ये दोनों के पास में स्वर्गदूत ही आया, पर उन्होंने उस बात को पूरे तरीके से फॉलो किया। और हम देखते हैं यीशु के जन्म के समय कितनी तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ा। बताने की ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ें कि किन किन तकलीफ़ों से वो गुजरे। आसानी से क्या यीशु मसीह का जन्म हो गया? उनको तो सराय में भी जगह नहीं मिली, क्योंकि उस समय फसह का पर्व निकट था और इसलिए हर सराय जो थी वो भरी हुई थी, इसलिए उनको जगह नहीं मिली। उस समय फसह के पर्व जो होता था, दूर दूर से लोग आते थे और वो पर्व को मनाते थे। और उस समय कोई ऐसे हम लोगों के जैसी होटलें नहीं थी, छोटी छोटी सराय रहती होगी। पहले के ज़माने में धर्मशाला जो होती थी वो तो भी बिल्डिंग कंक्रीट की होती थी, पर उस समय कैसा होगा हम नहीं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ पे भी उनको जगह नहीं मिली। और उसके बाद में भी यीशु मसीह को पैदा करने के बाद में भी यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तक कैसे मरियम ने सहन किया होगा, कैसे सहन किया होगा मरियम ने। इसलिए तो वो कहते हैं यूसुफ को कि तू, यूहन्ना को, कि तू इसको लेके चले जा। नारी, हे नारी, ये तेरी आज से तेरी माता होगी, तू इसकी जिम्मेदारी निभाना। वो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, पर माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। पर पवित्र आत्मा उन लोगों को पूरे तरीके से सहायता और मदद कर रही थी और वो पवित्र आत्मा पर विश्वास कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो उस समय पवित्र आत्मा के बारे में तो इतना पता भी नहीं था, वो तो प्रेरितों के काम में जाकर पता पड़ा, पर उन्होंने विश्वास योग्यता को दिखाया। एलिशिबा, उसी समय एलिशिबा के भी बारे में है कि एलिशिबा भी बहुत बूढ़ी हो गई थी, जकरिया भी बहुत बूढ़ा हो गया था, परंतु फिर भी उन्होंने भी, परमेश्वर ने जैसा उनसे कहा वैसा उन्होंने किया। यस, बराबर है। माँ ही समझ सकती है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। और हम ये यहाँ पर देखते हैं कि ये सब कुछ हमने लूका रचित सुसमाचार में ही पाया है। जकरिया और उसके पत्नी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको भी कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा, परंतु ये लोग सब परमेश्वर के लिए पूरे तरीके से उनका सैक्रिफाइस था। परमेश्वर की बातों पर वे विश्वास करते थे और उसकी प्रतीक्षा करते थे, उसकी प्रतीक्षा करते थे। थोड़ी ही देर में उनका जी ये नहीं होता था कि नहीं इसके बाद ऐसा हो गया तो, उसके बाद वैसा हो गया तो, कोई क्वेश्चन उनके आगे नहीं आते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो वचन जो है शमौन, हम शमौन को देखेंगे। शमौन के नाम का क्या अर्थ है? शमौन के नाम का अर्थ क्या है? He who listens to the words of God, वह जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, वह जो परमेश्वर के वचन को सुनता है। इसमें हम अपना परीक्षण निरीक्षण कर लें कि हम परमेश्वर के वचन को कितना सुनते हैं, क्योंकि बाइबल हमारे सामने खुला पड़ा है और बाइबल में जो जो भी बातें कही गई है उसमें से हम परमेश्वर के वचन को कितना सुनते हैं, उसके ऊपर हम कितना अपने आप को उसके अनुसार टर्न करते हैं। बराबर कहा रोहिणी, क्या पेशेंटली हम वेट करते हैं? हमें पेशेंस है? परमेश्वर का समय कभी कभी बहुत जल्दी भी आता है और कभी कभी इंतज़ार करते करते आदमी थक जाता है, परंतु समय नहीं आता। और कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसके बिल्कुल विपरीत होता है, तब तो हम और गुस्सा हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर की योजना है वो, जो शमौन के लिए परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि वो उसकी आध्यात्मिक विशेषताओं को परमेश्वर ने देखा था।
शमौन की आध्यात्मिक विशेषताएं परमेश्वर को भाई, और वो विशेषताएं थी, वो परमेश्वर की बाट जो रहा था, वो यीशु मसीह की बाट जो रहा था। उसको बस कहा गया था कि तू तब तक नहीं मरेगा। पवित्र आत्मा ने उससे कहा था कि जब तक तू परमेश्वर के मसीहा को नहीं देख लेगा तेरी मौत नहीं होगी। और उसने उसकी बाट जोना शुरू कर दिया, बाट जो रहा था, और वो बहुत धार्मिक था, बहुत धार्मिक था, और यानी धर्मनिष्ठ था। धर्म के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर उसकी निष्ठा थी, ऐसी निष्ठा थी कि वो कभी नहीं डगमगाता था। और एक अकेला, क्योंकि उसको तो मालूम था कि मैं यीशु मसीह जैसे ही मेरे गोद में आएगा, मेरा अंतिम समय है, वो मैं तो अभी मर जाऊंगा। उसको क्या करना था? इज़राइल की शांति की प्रतीक्षा वो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसी के हाथों में जब बालक यीशु आने वाले थे, और उसी के बाद में जो इज़राइल को परिपूर्ण शांति मिलने वाली है, वहीं से परमेश्वर का जन्म कि जितनी भी हमने देखा वो सब वहीं से है। और आज इज़राइल को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, परंतु ये सब हम ये बाद में बोलेंगे, पर हम ये सब जानते हैं कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति, धर्म से डरने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा करने वाले व्यक्ति के कारण हमको क्या सीखना है, किस तरीके से पवित्र आत्मा ने उसको प्रकट किया कि जब तक वो प्रभु को ना देख ले, परमेश्वर के मसीहा को ना देख ले, तब तक मृत्यु को नहीं देखेगा। परमेश्वर शमौन की प्रार्थना को जैसे सुनता था, आज भी वो हम सबका इंतज़ार कर रहा है कि हम कितने सीरियसली प्रार्थना करते हैं, कितने सीरियस हैं हम प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही उसने उसको गोद में लिया, he came in the spirit, he came in the spirit। कौन? शमौन। उसी समय वो पवित्र आत्मा से भर गया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। ये उसने अपने वचन में उसने कहा, आदर, भय उसका। देखिए, हम सब जब प्रार्थना को सुनते हैं उसकी, तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो छोटे से बालक को लेकर उसके मन में एक बड़ा आदर समा गया, महान आदर उसमें समा गया, उसमें भय समा गया, और सबसे बड़े विश्वास को उसने पूरे तरीके से काम करने के लिए वेट करते रहा। और अब वो कहता है कि अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, शांति से विदा कर। वो पूरे तरीके से अपने जीवन को सिर्फ इज़राइल की शांति की बाट जोते रहा, इज़राइल की शांति मसीहा, उसकी बाट जोते रहा। और आने वाला उसने किया कि जिस तरीके से हम देखते हैं, यशायाह के पुस्तक में भी लिखा है, पुराने नियम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह आएगा, आएगा, आएगा। ये तो उत्पत्ति में भी लिखा हुआ है, परंतु वो भविष्यवाणी कब जाके पूरी हुई? कई हजारों साल के बाद में जाकर यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी को पूरी होती है। और वो भी पूरा करने वाला शमौन था, जो परमेश्वर ने जिसको चुना, शमौन को पवित्र आत्मा के कारण उसने बालक को पहचान लिया कि यही उद्धारक है, इज़राइल का उद्धारक है, जिसकी मैं बाट जो रहा हूं, ये वही है। क्योंकि परमेश्वर उसके पेशेंस को देखना चाहता था, जिस तरीके से अभी रोहिणी ने कहा, वो उसके पेशेंस को देखना चाहता था। आज वो हमारे पेशेंस को भी देखना चाहता है, हम कहाँ हैं।
इस सब बातों से हम सोचो कि हम कहाँ हैं। और उसका पेशेंस समाप्त होता है लूका 2:27 में, जब वो बालक को अपनी गोद में ले लेता है और वो पूरे तरीके से पवित्र आत्मा में भर जाता है। यहाँ उसका पेशेंस समाप्त होता है। और यहाँ पर 29 वचन जो हमने पढ़ा, यहाँ पर वो जिसका वो इंतज़ार कर रहा वो यही है, पहचानता है वो पवित्र आत्मा से कि ये बालक वही है जो जगत का उद्धारक है। हम हमेशा एक ही बात देखते हैं हमारे जीवन में कि जब हमारे सामने आज बाइबल खुली पड़ी हुई है, हम पूरे सत्य को पहचानते हैं, पूरे सत्य को पहचानते हैं। हम बराबर बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम मीटिंग्स में जाते हैं, हम जो भी कहीं हमारे भी घर में हो, कहीं और भी हो, हम वो अटेंड करते हैं। हमारा विश्वास कितना है? कितना है हमारा विश्वास? कितने देर तक हम इंतज़ार कर सकते हैं? अगर परमेश्वर कहेगा कि तेरी मौत के बाद में भी मैं वो चीज़ को पूरा नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है उसमें कुछ बुराई होगी, नहीं देता वो हमको, क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे के जीवन को जानता है ना। हमारे जीवन में कोई खतरा आ जाए, हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ जाए, ये परमेश्वर नहीं चाहता। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर 30वां वचन जो है वो क्या कहता है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। 30वां वचन कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। क्या विश्वास है शमौन का, क्या उसका, यानी कितना उसका रिकॉग्नाइज कैसे किया उसने, शमौन ने, और पृथ्वी से उठाए जाने के लिए वो तैयार हो गया कि अब मैं अलविदा कहूँगा ये पृथ्वी को, क्योंकि उसने उद्धार को देख लिया ना। इससे ज़्यादा और खुशनसीब कौन हो सकता है? इससे ज़्यादा परमेश्वर की आशीषों को अपनी आँखों से देखने वाला, अपने हाथों में लेने वाला, अपने हाथों में छोटे से बालक को लेने वाला कौन हो सकता है? उद्धारक यीशु मसीह उसके हाथों में आया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उससे कह दिया था। हमारे पास में ऐसी बहुत सारी संधि आती है प्रियो कि हमको परमेश्वर की कई ऐसी वो रहती है जो हम प्राप्त कर सकते हैं, पर हमारी आंखें जगिक अभिलाषा, दैहिक अभिलाषा, खुद का मैंपना उसमें बंद हो जाती है। हमारे जीवन में ऐसे कई लोग हमने बाइबल में देखा है, जिस तरीके से प्रेरितों के काम में स्तिफनुस के भी बारे में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में पौलुस के भी बारे में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में कर्नेलियुस के भी बारे में लिखा है, प्रेरितों के काम में पतरस के भी बारे में लिखा है। उसमें से कौन है हम जो 30वें वचन को कह सके, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है? कौन है हम? प्रेरितों के काम में तो पूरे किस तरीके से लोगों ने काम किया, किस तरीके से लोगों ने किस तरीके से अपने आप को अर्पण कर दिया, ये प्रेरितों के काम में देखें। पौलुस जो बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, उसको तो जरूरत ही नहीं थी इतनी सारी कठिनाइयों को झेलने की, पर एक केवल दर्शन के कारण, यीशु मसीह के दर्शन के कारण, एक ही बार, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, जीवन परिवर्तन हो गया। मेरे ख्याल से हम लोगों को तो परमेश्वर कई बार बोलता होगा,
कि तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है, पर हमारे कान सुनने को तैयार नहीं ना। हम संसार के इसमें अपने आप को इतना इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं, संसार के पूरे ऐशो आराम में हमने अपने आप को इस तरीके से जकड़ के रखा है। हमारे पास में ये काम है, हमारे पास में वो काम है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। ये हमसे नहीं छूटता, ये हमसे नहीं छूटता। क्या पतरस को काम नहीं थे? कि शाऊल को, पौलुस को काम नहीं था? कर्नेलियुस को भी काम नहीं था क्या? वो तो सूबेदार था। स्तिफनुस को भी कोई काम नहीं था जो उसने अपनी जान दे दी। प्रेरितों के काम में सबसे पहले किसी की जान अगर गई है तो वो स्तिफनुस की गई है, किसी का उल्लेख ही नहीं है उसके पहले। तो हम अगर अपने आप को देखें तो ये 27 से जो 30 तक पढ़ रहे हैं, हमने क्या बोल सकते हैं कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है? देखा है हमने? दिखाता है परमेश्वर, हम देखने को तैयार नहीं। हमारी आंखों में केवल जग बसा हुआ है, हमारी आंखों में केवल हमारी अभिलाषाएं बसी हुई है, हमारी आंखों में केवल हमारे बच्चे बसे हुए हैं, हमारी आंखों में केवल हमारी प्रॉस्पेरिटी बसी हुई है, हमारी आंखों में केवल मेरे पास एक घर, मेरे पास में एक कार, मेरे पास में 2 कार नहीं, मेरे पास में 2 घर नहीं, मेरे पास में ये नहीं, मेरे पास में वो नहीं, मेरे पास में वो नहीं, खत्म। इसके अलावा हम कुछ नहीं देखते। परमेश्वर कई बार हमारे पास में उद्धार को लेकर आता है, हमसे बातें करने के लिए आता है। अभी समय नहीं है, मेरे पास में बहुत काम है परमेश्वर, मैं तेरे से बाद में रात में जब मैं प्रेयर करूंगी ना, तब मैं तेरे से बात करूंगी। और हम आंखों से शमौन ने अपने उद्धार को देख लिया और उसने खुशी खुशी, क्योंकि उसका जीवन ही कंप्लीट हो गया ना, उसका जीवन ही कंप्लीट हो गया। उसने अपने गोद में उद्धारक को ले लिया, उद्धारक यीशु मसीह को ले लिया। उसके बाद में हम देखते हैं अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। और उसके बाद में 33वें वचन में कहता है कि जोसेफ और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। उनको भी नहीं मालूम था, देखिए, उनको भी नहीं मालूम था ये परमेश्वर की योजना है करके। वो लोग भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने ऐसा व्यक्ति को नियुक्त करके रखा है कि जब तक वो मसीहा उसके गोद में नहीं आ जाएगा तब तक वो अपनी मौत को नहीं देखेगा। वो भी नहीं जानते थे और इसलिए वो आश्चर्य कर रहे हैं। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, जोसेफ से नहीं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। देखा है हमने परमेश्वर के यीशु मसीह के विरोध में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या चाल नहीं चली गई। हम जानते हैं सब चीज़ों को। वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। जब वो अपने बेटे के क्रूसिफिकेशन को देखती है, ये भविष्यवाणी शमौन ने पहले ही कर दिया कि तेरा हृदय आर पार, तलवार से आर पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। भविष्यवाणी करा पवित्र आत्मा से, और मरियम नहीं जानी कि वो क्या कह रहा है। आश्चर्य से वो उसको देखती रह गई। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो साल्वेशन जो है वो उसको मिला, शमौन को साल्वेशन मिला। उसके बाद में हम 36वें वचन में जल्दी से चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि तीसरा जो है हमने जो देखा, पहले मरियम को देखा, हमने जोसेफ को देखा, दूसरा हमने शमौन को देखा, और तीसरा हम हन्ना को देखेंगे, जो दूसरे चैप्टर के केवल 25 से लेके हमको 38 तक ये तीनों कैरेक्टर्स मिलते हैं
जो परमेश्वर के लिए समर्पित थे। परमेश्वर के आज्ञा के पालन के लिए इन लोगों ने, परमेश्वर ने इन लोगों को चुना हुआ था और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके आशीषित हुए। तीसरी है हन्ना। हम अच्छे से हन्ना के बारे में जानते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे उसके लिए, परंतु उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। उसके नाम का अर्थ हिब्रू में ग्रेस होता है, हन्ना का। उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। वो 84 साल की थी और हम अच्छे से जानते हैं कि वो इतनी बूढ़ी हो गई थी, फिर भी विवाह होने के बाद 7 वर्ष तक ही वो अपने पति के साथ में रह पाई थी और उसके बाद में वो विधवा हो गई। उस समय तो शादियाँ जल्दी होती थी और उसके बाद में जब विधवा हो गई तो वो 84 वर्ष से विधवा थी। उसके पहले जब शादी हुई होगी वो कितने साल की थी पता नहीं, पर वो विधवा 84 वर्ष से थी। वो कहाँ थी विधवा होने के बाद में? क्या अपने घर में एंजॉय कर रही थी क्या? कि अपने माता पिता के घर में जाके फिर से पुराना जीवन जी रही थी क्या? कहाँ थी वो? क्या उसके रिश्तेदार नहीं थे? क्या उसके माता पिता नहीं थे? क्यों नहीं गई वो किसी के घर में? छोटी रही होगी ना वो पूरे समय 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। हम तो परमेश्वर को समय पे बांधे हुए हैं, समय पे बांधे हुए हैं। हमारे पास में समय ही नहीं है। परमेश्वर क्या करें? हन्ना ने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर में छुटपन भी विधवा हो गई, उसके पास में तो बहुत सारे काम होंगे, पर फिर भी वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में फास्टिंग एंड प्रेइंग यही काम किया करती थी और भवन को नहीं छोड़ती थी। भवन की साफ सफाई सब कुछ करती होगी वो, जो जो उसको सेवा करना है वो सब कुछ करती होगी, क्योंकि 37वां वचन ही लिखता है वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। उपास और प्रार्थना और निरंतर उपास और प्रार्थना करके रात और दिन उपासना किया करती थी। उसके पास में कोई काम ही नहीं था, उसने इतने सुंदर काम को चुन लिया। परमेश्वर के उपासना और प्रार्थना को उसने पकड़ लिया। और जिस भवन में वो रहती थी वह कोई वहां पर प्रीस्ट भी नहीं रहता था, अकेली रहती थी वो भवन में, कि कोई वहां पे प्रीस्ट है या कोई याजक है या कोई महायाजक है, कोई नहीं था वहां पर। अभी तो यीशु मसीह क्योंकि छोटे हैं, अभी हमने ऊपर में पढ़ा, वो अकेली रहती थी, कोई प्रीस्ट भी नहीं था। सिर्फ कोई बोलते हैं ऐसा कि वहां पे हाई प्रीस्ट का एक चेंबर था, वो मंदिर में हाई प्रीस्ट का एक चेंबर था, पर वो भी वहां पर कभी नहीं आते थे। ये इसलिए बता रही हूं मैं कि वो अकेली रहती थी। मेरा तो टाइम पास नहीं होता पिता परमेश्वर, मैं तो अकेली कर दिया तूने मुझको, मैं कैसे अपने समय को बिताऊं, मैं इतनी बड़ी जिंदगी को कैसे गुजारूं। ये हम निरंतर ये बातें करते रहते हैं। जब हम अकेले हो जाते हैं ना, हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि पिता परमेश्वर मैं अकेले क्या करूं, किसके सहारे रहूं मैं? मेरा जो सहारा है वो तो तूने छीन लिया। हम जगीक सहारे को देखते हैं, जगीक सहारे के पीछे दौड़ते हैं, जगीक सहारे को हम अपने गले लगाना चाहते हैं, जबकि हमने अपनी जिंदगी के इतने साल जगीक इसमें ही तो बिता दिए। अभिलाषाएं, जगीक अभिलाषाएं आज भी हमारे साथ साथ में चल रही है। किसी भी चीज की हम कमी नहीं महसूस करना चाहते। आज भी हमको हर चीज जो हम पहले करते थे, कपड़ों का शौक, इसका शौक, उसका शौक, आज भी बना हुआ है। परंतु क्या हन्ना, क्या शमूएल, शमौन, क्या मदर मेरी,
ये लोगों ने इस तरीके का जीवन जिया। लूका 2 भरा पड़ा है ये तीनों के, इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ है, परंतु देखिए वो कितनी आशीषित व्यक्ति है जो चैप्टर 2 में हमको मिलता है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से शिमोन की तरह वो भी 2:38 में, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे बालक के विषय में बातें करने लगी। वही बालक के विषय में मंदिर में जाकर वो प्रभु का उस घड़ी का, जब प्रभु वहां पे आए, प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहती है, इज़राइल के छुटकारे के लिए जो बाट जो रहे थे, उन लोगों को ये बताने लगी, बालक के विषय में बातें करने लगी कि इज़राइल को छुटकारा देने वाला आ चुका है। आज हम डरते हैं, आज हम डरते हैं खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह के बारे में बोलने को। कहीं हमको टॉर्चर हुआ तो, कहीं हमको मारा गया तो, कहीं हमारी सुविधाएं सब बंद हो गई तो, यानी हम कौन हैं? कौन है बताइए? आध्यात्मिक हैं क्या? शमूएल, हन्ना, मेरी, जोसफ, वो भी तो उसने त्याग किया ना, जोसफ ने। हैं क्या हम वैसे? हम कभी धार्मिकता के लिए परमेश्वर से जिद करते हैं क्या? पिता परमेश्वर मेरे को वो धार्मिकता का जीवन दे जो हन्ना का था। कभी करते हैं? इतने गिड़गिड़ा के कभी हम धार्मिकता के लिए प्रार्थना करते हैं क्या? हर महीने हमको कपड़े चाहिए। मैं मेरे को भी बता रही हूँ, मेरा भी वही शौक है, परंतु अभी मैंने काफी अपने आप को कम किया है। मुझे आजकल अपनी इसका होश ही नहीं रहता। बाद में कर लूंगी, बाद में कर लूंगी, ऐसा ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर में पूरी तरीके से मग्न हूं, मैं ये नहीं बोल रही, परंतु ये जो वचन जो हमने पढ़ा है ना, शमौन के बारे में पढ़ा, मरियम के बारे में पढ़ा, हन्ना के बारे में पढ़ा, ये हमको यही बतलाता है। 38वां वचन एक बार मैं और पढ़ूंगी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हमने अपने आप को, हम कई बार वचन सुनते हैं, वचन बोलते हैं, मैं तो हमेशा यही वचन बोलती हूँ कि हमको बदलना है, हमको बदलना है, हमको बदलना है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं एक अंश भी बदली हूँ। हमको परमेश्वर की केवल बाट जोना है। आने वाला है परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य में भी यही लिखा है, सब जगह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? नहीं, शमौन ने ये नहीं पूछा, हे परमेश्वर तू कब भेजेगा उसको, कब मेरी गोदी में भेजेगा उसको, मैं थक गया हूं अब। इंतजार, इंतजार और इंतजार हमको अगर करना है तो केवल यीशु मसीह के पुनरागमन का हमको इंतजार करना है। और सबसे पहले उसका इंतजार तो करते रहेंगे, पर अगर हम तैयार नहीं होंगे तो क्यों नहीं आ रहा यीशु मसीह, तो क्यों नहीं आ रहा यीशु मसीह? पर तुम तैयार हो क्या हन्ना की तरह? हम तैयार हैं क्या शमौन की तरह? सबसे पहले हमको अपनी तैयारी करना है प्रियो। आध्यात्मिक रूप से हमको आध्यात्मिक वस्तुओं की खोज करना है, शारीरिक वस्तुओं की नहीं। हम आध्यात्मिक वस्तुओं की खोज करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड अंग्रेज सिंह। आध्यात्मिक वस्तुओं को हमको खोजना है। आज पता नहीं हमारी मौत हो जाए, हमारे हाथ से सब कुछ छीन लिया जाएगा, उसके बाद में हम उद्धार के लिए हमको क्या करना है इसका समय भी नहीं मिलेगा हमको। जो है उसमें ही हमको खुशी में उद्धार की बातों को सोच के, जिस तरीके से शमौन, हन्ना
ये परमेश्वर की बाट जोती रही, आज से हमको परमेश्वर की बाट जोना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस तरीके से बाट नहीं जोते जो इन लोगों ने किया। पिता परमेश्वर हमारे वचनों पर आशीष दे, क्योंकि हम नहीं जानते परमेश्वर का वचन हम पर कितना लागू होता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए किस तरीके से सुपुर्द कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पिता परमेश्वर संगति के लिए, जो आप हमारे साथ में बने रहे। और पिता परमेश्वर ये इतने गहराई पूर्ण वचन को पिता परमेश्वर आपने हमसे बातचीत की, क्योंकि पिता परमेश्वर हम तो पिता परमेश्वर कुछ भी नहीं, हमको पिता परमेश्वर आप बतलाते हैं कि हमें किस तरीके का जीवन हमको जीना है। और पिता परमेश्वर वो तरीके का जीवन हम अभी तक जीने के लिए कामयाब भी नहीं हो सके हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सब चीज़ों को हम छोड़कर हमारी आंखें केवल और केवल हमारे उद्धारक यीशु मसीह के आने के ऊपर टिकी रहे, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें कि किस तरीके से हम परमेश्वर के घर में जा सकते हैं, स्वर्गीय स्थान में जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन है यूहन्ना 14 में कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं, मैं जाता हूँ और तुम्हें भी मैं मेरे साथ में ले जाऊँगा। पिता परमेश्वर का ये वादा हम कभी ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम पूरे तरीके से खुशी खुशी परमेश्वर के चरणों पर अपने आप को समर्पित करने वाले हो सके, पूरे तरीके से हमारा डिवोशन परमेश्वर पे हो। हम पिता परमेश्वर की ओर आंखें उठाए, हम मनुष्यों की ओर ना देखें कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। हम केवल और केवल पिता परमेश्वर को निहारने वाले हो सके। पिता जो हमको उद्धार देगा, जो हमको अनंत जीवन देगा, उसकी ओर हम आंखें लगाएं, उसकी ओर हम आंखें लगाएं। जिस तरीके से शमौन कहता है, उसका जो भी कुछ जीवन था पिता, उसके अनुसार आप हमें भी जीवन दीजिए पिता, हम भी उसके अनुसार परमेश्वर की बाट जोने वाले हो सके। पिता परमेश्वर ये वचन जो आपने हमारे मुंह से बोला, वो ऐसे ही नहीं बोला, आप हमसे कुछ बोलना चाहते हैं, और इसलिए आप वो वचन के ज़रिए हमसे बात करें हैं पिता। और होने दीजिए कि वो वचन के अनुसार हम अपने आप को बदलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उन सब के लिए। पिता परमेश्वर सब ने वो वचनों को सुना है, और पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए तैयार है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए और मैडम शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनके पिता परमेश्वर आज ये पेज के खोले जाने से हमें पिता परमेश्वर प्रकाशन मिला है, और वो प्रकाशन के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को जिएं। ये हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। पिता प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पिता परमेश्वर का धन्यवाद। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप मुझे अपने प्रार्थनाओं में सचमुच में आत्मिक बढ़ती के लिए मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड।